ओके, नाउ कमिंग विद एरोमेटिक पार्ट 2। हम पार्ट 2 पे अब बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी और हकल्स रूल की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस एरोमेटिक कैरेक्टर से, जो आपको कल बताया था, उससे जो हो जाया करते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और डिस्कशन में कुछ बातें और भी हो गई थी जो मैं शुरू में करा करता हूँ। देखिए भाई, स्कूल में अगर आप जाते हैं तो क्या यूँ क्लास में बैठ जाते हैं? अगर आप क्लास में भी बैठ जाते हैं तो क्या टीचर एकदम से पढ़ाना स्टार्ट कर देता है? नहीं यार, एवरीथिंग इज हैविंग ए प्रोसेस। हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है कि स्टाइल हुआ करती है, ठीक है। शादी भी होनी होती है तो क्या होता है, दूल्हा होकर के बिल्कुल फुटफुट 7 चक्कर मारे आगे? नहीं यार, हर चीज़ के स्टेप हुआ करते हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियो में कुछ स्टेप होते हैं, कभी वो ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। कल अगर मैंने 7 मिनट तक अगर आपको बातें बताई कि आप टीचरों से रिवीजन करा लीजिए, तो बहुत सारे बच्चों को एडवांटेज डेफिनेटली होगा इसका। आप जहाँ पढ़े उनसे एक बार कहिए। कई जगह से फ़ोन आए, सही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सर हमने अपने टीचर से बात की, हम लोगों ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात की। ऑफिस के अंदर फ़ोन आए, बोले थैंक यू दुष्यंत सर। बोले भाई क्या हुआ कि हमने बड़ी हिम्मत करके कुछ 10-12 बच्चों ने मिल करके बात की अपने टीचर से, और टीचर से जा करके कहा कि सर आप हमारा 1 महीने में एक बार रिवीजन जरूर कराइए। मतलब जब आप हमारे 4-5 टॉपिक करा दें तो उनका रिवीजन जरूर कराइए। तो उनके टीचर ने भी उलट करके पूछा, ये दुष्यंत ने बताया होगा? मीन्स मतलब बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने हाँ कर दी। और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने हाँ करी, रिवीजन के लिए हाँ करी। उससे किसको फ़ायदा हुआ? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका, टीचर का, सभी का एक फ़ायदा हुआ। आपका फ़ायदा रिवीजन के द्वारा, टीचर का फ़ायदा आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी का फ़ायदा कराते रहता हूँ। तो शुरू के 4 मिनट 5 मिनट अगर कोई ऐसी बात बोल दी जाती है तो दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द लेक्चर। वो भी लेक्चर का पार्ट हुआ करता है, ठीक है? बात समझ में आती है? चलिए साहब, तो अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करने जा रहे हैं, और इन बातों के साथ साथ हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे कि आखिरकार हम इन वीडियोस के लिए जो हम बातचीत आपसे करते रहते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ, तो उसमें हमारे पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है वो ये रहा करती है कि इनका एप्लीकेशन कहाँ पर है। जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो एरोमेटिसिटी और हकल रूल का एप्लीकेशन करना हम जा रहे हैं, ठीक है? और मेरे से बात पूछी थी परिधि यदुवंशी ने, हाँ, कि वीए किसकी, वेटनरी की प्रिपरेशन के लिए। तो चाहे वो वेटनरी की प्रिपरेशन हो, ठीक है, चाहे वो मेडिकल की प्रिपरेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन हो, केमिस्ट्री होती है, ठीक है? तो परिधि ध्यान रखिए, अब मैं जो आपको वीडियो देने जा रहा हूँ इसमें से एग्जामिनेशन में एरोमेटिसिटी का या हकल रूल का क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा यार। सीधी बात है। इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, बढ़े आगे। चलिए, तो हमने आपसे बात की थी कि एरोमेटिक हमें सर्च करने हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से दिए हुए हैं। मान लीजिए मेरे पास ये पॉजिटिव करके ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास में ये इस तरह से पॉजिटिव करके दिया हुआ है, ठीक है, या मेरे पास में इस तरह से दिया हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इनके अंदर से एरोमेटिक कैरेक्टर को हम फाइंड कैसे करके लाते हैं, आखिरकार उसे हम एरोमेटिक कैरेक्टर मान करके कैसे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, हमसे क्या करना है, हमें एरोमेटिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में क्या है कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर है या नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं इसके लिए आपको बड़ी बढ़िया चीज़ करने जा रहा हूँ। वो चीज़ ये करने जा रहा हूँ कि आप एक गूगल ड्राइव लिंक जो मेरी इस वीडियो के नीचे है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप एक PDF डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, नीचे उनके आंसर्स हैं, इतना ज़रूर कर लीजिएगा आप, ठीक है साहब? तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये मेरे पास में कितने हो रहे हैं? मेरे पास में 2 पाई हैं, ठीक है, sp2 हैं सारे। उस दिन मैंने आपको बताया था डबल sin x अगर प्लस है तो वो रेजोनेंस करेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास में कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है और डबल sin x माइनस है, वो भी रेजोनेंस करेगा। ये भी sp2, सारे के सारे कैसे होंगे? ये sp2 होंगे। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सारे sp2 होंगे। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी, मतलब डबल sin x माइनस हो, डबल sin x प्लस हो, वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज हो जाया करता है। और इन जनरल माइनस अकेला अगर होता है तो वो sp2 ना होकर के sp3 होता है कार्बन के ऊपर। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे CH3 माइनस है, दिस इज नॉट sp2, दिस इज sp3। अगर ये पॉजिटिव है तो ये sp2 होगा। मतलब हम इसको रेजोनेंस में देखें तो ये sp2 है और ये sp3 है, लेकिन अगर ये रेजोनेंस करने लगता है तो ये sp2 बन जाया करता है। तो अगर हम यहाँ से देखें 2 पाई है, sp2 एरोमेटिक है,
4 पाई है, ये आपका एरोमेटिक नहीं है। अगर मैं इसकी बात करने लगता हूं यहाँ पर तो 2 2 2 2 2 6 पाई है, यस एरोमेटिक है। यहाँ के लोन पेयर कंसीडर नहीं करे जाएंगे क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है। ये हमारे पास में डबल से नेक्स्ट है, इसलिए 2 2 2 2 मेरे पास में कितने होंगे 6 पाई sp2, यस ये हमारे पास है। 2 and 2 हमारे पास में कितना 4 है, नहीं साहब ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये हमारे पास में कुछ बातें थी जो मैं अपनी इसमें लिंक में आपको दूंगा, वहां पर से आप देख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि आने वाले 10 15 20 मिनट में फटाफट करके वीडियो को खत्म करना है, क्योंकि बड़ी वीडियो में आप लोग सोचते हैं अरे यार इतना बड़ा बड़ा रहे, लेकिन यार एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में 6-7 मिनट थोड़ी होता है। एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में, एक कॉन्सेप्ट को समझाने में समय तो लगता ही लगता है, तो समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो बात आती है वो आया करती है इनकी एप्लीकेशन की। मतलब अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं इसकी बात करूंगा कि इसका एप्लीकेशन हम किस तरह से करने जा रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे पास में जो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ आपको समझाया है, उसका एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं। वो एप्लीकेशन कैसे कैसे होगा उसकी अब मैं बात करता हूँ आपसे। चलिए, एप्लीकेशन सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए या किसी भी आयंस की स्टेबिलिटी के लिए हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैं आपको यहाँ बताऊंगा। एक तो मैं आपकी बात करूंगा स्टेबिलिटी के लिए कि हमारे पास में स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी तो हमने बता दिया। फिर उसके बाद में बॉन्ड ब्रेकिंग की मैं बात करूंगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग की बात मैं आपसे करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। फिर हम बात कर रहे होंगे बेसिक नेचर की, और उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिएक्शंस की। कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशंस, बहुत ऐसे या वैसे मतलब मेरा कहने का मतलब वीडियो मैचिंग के साथ ही ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर में दिया है, और हायर एडवांस प्लस। वेट करिए, बहुत बच्चे कमेंट है एडवांस प्लस। मैंने कहा ना आपको कि 2 सरप्राइज आपको 15 अगस्त के बाद जरूर मिलेंगे। तो एडवांस प्लस की स्टाइल किस तरह की है, रियली मतलब मेरी ड्रीम बुक, और एक नई बात, नया चैनल, जल्दी डिस्कस करेंगे वो भी। चलिए, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ब्रेकिंग, बेसिक नेचर एंड रिएक्शंस, इनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चार्ज एरोमेटिक का कारण है, मतलब एनी चार्ज इज द रीजन ऑफ एरोमेटिसिटी, कोई भी चार्ज एरोमेटिक का अगर कारण है तो वो चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे? मेरे पास में यहां पर ये प्लस है, मेरे पास में यहां पर ये प्लस है। हमसे कहेगा बताइए कौन सा पॉजिटिव स्टेबल है, तो इसके कारण ये एरोमेटिक है। ये 2 पाई है, sp2 दिस इज एरोमेटिक। ये कितना 4 पाई है, sp2 है, लेकिन ये आपका 4 पाई होने की वजह से एरोमेटिक नहीं है। ये हमारा 2 पाई है, और 2 पाई का रीजन ये है, क्यों? क्योंकि इस प्लस की जगह पर अगर मैं माइनस लगा देता हूं तो 2 and 2 4, ये 4 पाई हो जाते हैं। इसका मतलब एरोमेटिक का सेंटर जो है मेन वो ये है, इसी की वजह से ये एरोमेटिक हो रहा है। और जब इसकी वजह से ये एरोमेटिक हो रहा है तो ये वजह है, और जिसके कारण से वो एरोमेटिक होता है वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमें एरोमेटिक के कारण ये पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे पास में यहाँ पर एक पॉजिटिव है और हमसे कह दिया जाता है ऐसे करके ये प्लस है। तो ये बेंजीन रिंग है, डबल से नेक्स्ट पे प्लस है, रेजोनेंस कर रहा है। ये भी हमारे पास में डबल से नेक्स्ट पे प्लस है, रेजोनेंस कर रहा है। हमारे पास में क्या है 2 2 2 2, ये मेरे पास में कितने 6 पाई है, यस। ये मेरे पास में कितने 6 पाई है, यस। हमारे पास में क्या है, ये 6 पाई एरोमेटिक है, नो डाउट। यहां पर 6 पाई का रीजन ये है, मतलब यहां पर इस पे प्लस लगाओगे तो, माइनस लगाओ तो ये तब भी एरोमेटिक रहेगा, 6 पाई और sp2 बना रहेगा, ये एरोमेटिक ही बना रहेगा। लेकिन यहां पर आपके माइनस प्लस के लगाने से इसके एरोमेटिक कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर हमारे पास में क्या है, अगर मैंने यहां पर माइनस लगा दिया तो इट बिकम व्हाट 2 2 2 2 2 8, ये हमारे पास में 8 पाई हो जाएगा। और 8 पाई होने का मतलब सीधे सीधे एक ही बात है कि अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, दिस इज नॉट एरोमेटिक। अब जब ये एरोमेटिक नहीं रहा तो ये हमारे पास में फिर वही बात है, इस नेगेटिव के कारण, मतलब इसके कारण अगर ये यहां पर अगर प्लस हो जाता है तो एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी में ये पॉजिटिव चला गया, जब ये पॉजिटिव एरोमेटिसिटी में चला गया, ये पॉजिटिव के कारण एरोमेटिक हो गया, तो ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये पॉजिटिव, क्योंकि यहां जैसे आप बना रहे हैं तो ये 8 पाई बन रहा है, एरोमेटिक नहीं रह रहा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये एरोमेटिक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को वो कुछ भी नहीं होने देगा, वो आपको इस पॉजिटिव चार्ज को कभी भी नहीं देगा, नेवर।
वो आपको ये पॉजिटिव चार्ज नहीं देगा, इसलिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हुई, स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, कभी कभी निगेटिव, पॉजिटिव। फिर उसके बाद में यहीं पे स्टेबिलिटी के साथ साथ हमसे बात कर लिया करता है, वो वैसे अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। आपको कहने लगता है एसिडिक नेचर, हमसे कोई कभी कभी क्वेश्चंस करता है एसिडिक नेचर। वो एसिडिक नेचर कुछ दूसरी स्टाइल वाली है। मेरे पास में किसी ने लिखा कि ये लिखा हुआ था ऐसे करके, और एक ने कहा कि मेरे पास में सपोज करिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। हमसे कहता है इन दोनों में कौन एसिडिक है। इवन हमारे पास में ये भी लिख करके आ सकता है और हमसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें हमारे पास में कौन एसिडिक है। एसिड होने का मतलब वो हुआ करता है क्या, जो H+ दे दे और बचा हुआ हिस्सा स्टेबल हो जाए, वही तो अच्छा एसिड होगा। तो अगर मैं इस वाले से H+ हटवाता हूं, अगर मैंने इससे H+ को हटवा दिया, यहां से H+ हटाया, यहां आया माइनस, दिस इज यहां से यहां, इससे हटवाइए, यहां से H+ हटाया, यहां क्या आया माइनस, इससे हटवाइए, यहां मेरे पास में क्या है H+ आया, यहां क्या है माइनस। तो अगर मैं इस तरह से चीजों को देखता हूं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि हमारे पास में जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण कोई एरोमेटिक तो नहीं हो गया, उसके कारण कोई एरोमेटिक तो नहीं हो गया। तो अगर मैं यहां देखता हूं तो इस निगेटिव के कारण ये एरोमेटिक बन गया। कैसे, 2 2 2 कितने हैं ये, 6 पाई, यस sp2, यस। मतलब मेरे पास में क्या है, 2 2 4 और 2 6, ये मेरे पास में 6 पाई है, सारे sp2 हैं, डबल से नेक्स्ट निगेटिव क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो ये H+ को इजीली दे देगा, बहुत आसान से देगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 2 and 2 4 पाई, ये एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि दिस इज बेटर, ये अच्छा स्टेबल है, इसलिए H+ को आसानी से देगा। अब जरा इसमें और इसमें आते हैं, तो यहां पर नेगेटिव रखो या यहां पर पॉजिटिव रखो। अगर आप यहां नेगेटिव रखते हैं तो यहां पॉजिटिव रखते हैं, तो तब भी ये क्या रहता है, ये एरोमेटिक बना रहता है। इसका मतलब इसके कारण, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी, इसके कारण ये एरोमेटिक नहीं है। जब इसके कारण ये एरोमेटिक नहीं है तो इसका इन्वॉल्वमेंट इसके साथ नहीं है। तो इन तीनों में अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छा एसिड ये है, क्योंकि H+ देने के बाद ये एरोमेटिक बन गया, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। यहां हमारे पास में कितना, 2 and 2 4 पाई, एरोमेटिक नहीं है। यहां पर ये एरोमेटिक है, लेकिन इसके कारण ये एरोमेटिक नहीं है, बस इतना ध्यान रखे रहेंगे। अब हमारे पास में बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है इस जगह पर, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो अगर मैं आपको समझाता हूं तो वो ये है कि इन दोनों में अगर हमसे पूछता है कि बताइए कौन अच्छा एसिडिक है, तो अब हम यहां जो प्रेफरेंस देते हैं, यहां जो हम चीजों को देखते हैं वो देखा करते हैं रेजोनेंस की, और रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास में इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए H+ का जाना आसान होगा। मतलब ये है कि अगर हमारे पास में दो कंपाउंड दोनों के दोनों एरोमेटिक हो गए तो हम फिर उसके बाद प्रेफरेंस दिया करते हैं रेजोनेंस को। जैसे मेरे पास में वो कहता है, सपोज करिए ये और ये, हमसे कहता है बताइए कौन ज्यादा है, स्टेबल है। तो हमारे पास में ये भी एरोमेटिक है 2 पाई के हिसाब से, हमारे पास में ये भी एरोमेटिक है 6 पाई के हिसाब से। अब बात दोनों में क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज। हम अगर यहां बात करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेंस करता है। इन दोनों में देखें तो इनमें से ज्यादा रेजोनेंस किसमें, इसमें है, और इसके अंदर ज्यादा रेजोनेंस होने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन दोनों को बात करें एरोमेटिक होते हुए भी हम फिर रेजोनेंस पे आ जाते हैं, और ये ज्यादा बेटर होगा। मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, सबसे पहले एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद मेसोमेरिक, मेसोमेरिक के बाद रेजोनेंस, इस तरह के इफेक्ट को हम देखा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बात होती है, एसिडिक कैरेक्टर निकालने के लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशन और भी हैं। ठीक है, एडवांस प्लस में मैंने इस चीज को डिस्कस किया है बहुत ज्यादा, ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट में भी डिस्कस किया हुआ है। अब बात आती है इसी सारी चीज के ऊपर बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब हम किसी बॉन्ड को अगर ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब मेरे पास में मान लीजिए ये इस तरह का कोई एक बॉन्ड था, ठीक है, मेरे पास में एक इस तरह का बॉन्ड है, और बॉन्ड मैं चाहता हूं कि हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से तोड़ेंगे तो हमारे लिए सक्सेसफुल होगा। सपोज करिए मैं इसको इस तरह से तोड़ता हूं, कैसे तोड़ता हूं, इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये कैसा बन गया, एरोमेटिक, ये सक्सेसफुल है। क्योंकि टूटने के बाद अगर आयन स्टेबल हो जाता है तो सक्सेसफुल कहलाता है। तो हमारे पास में क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ये सक्सेसफुल है। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स लेता हूं, अगर मैं इसका रिवर्स लेता, कैसे, मैं कहता आप यहां नेगेटिव दीजिए यहां पॉजिटिव, तो ये हमारे पास में क्या बना रहा है इस समय, 4 पाई, दिस इज नॉट सक्सेसफुल, दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। ये मेरे पास में 2 पाई है, sp2 है सारे, सक्सेसफुल है। ये मेरे पास 2 and 2 4 पाई है, sp2 तो है लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये स्टेबल नहीं हुआ, ये शांति से नहीं बैठा, ये शांत हो गया क्योंकि ये रेजोनेंस में भी चला गया, साथ में एरोमेटिक हो गया,
इस चीज का ध्यान रखे रहेंगे। जैसे अगर कल को मेरे से कोई क्वेश्चन करता है, सपोज करिए मेरे से कोई कहता है कि मेरे पास में इस तरह से ये लिखा हुआ था, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको और भी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से बताया जा सकता है, और भी मेथड है हमारे पास में, और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये इस तरह का, दिस इज गिवन इन दिस ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट, ये ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट में दिया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछता है कि बताइए किसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग आसान है, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आलतू फालतू ड्रामा करके हम बता सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि हम इस तरह से क्या करना चाहते हैं, इसे मोड़ना चाहते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, इनको पकड़ा ऐसे करके तोड़ दिया, ऐसे करके तोड़ दिया। तो बताइए किस में तोड़ना आसान है? मतलब ऐसे करके मैं घुमा रहा हूं किसी चीज को, दुनिया में कोई भी चीज ऐसे लिया, ऐसे करके जुड़ी हुई दो चीजें ऐसे करके मैं घुमा रहा हूं, टूटने के बाद अगर वो स्टेबल है, मतलब वो आयंस अगर स्टेबल हैं, तो टूटना क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ऐसे घूम जाएगा, ऐसे करके घूम जाएगा। देख लेते हैं इस चीज को भी। क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉट एरोमेटिक। इसमें क्या है, यहां प्लस दो, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इस तरह से। तो दिस वन इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। ये चाहेगा ये नेगेटिव इसके पास पड़ा रहे, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहां 4 पाई है और यहां पर 6 पाई है। तो ये यहां माइनस लो या यहां माइनस लो, एक इनमें से एरोमेटिक बनेगा, दूसरा एरोमेटिक नहीं बनेगा, दूसरा एरोमेटिक नहीं बनेगा। अब जरा यहां जाइए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 4 पाई है, ये 4 पाई है, एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी ब्रेकिंग इस तरह से करता हूं, अगर मैं इसकी ब्रेकिंग इस तरह से करता हूं कि इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो दिस इज व्हाट 2 पाई एरोमेटिक, दिस इज व्हाट 6 पाई एरोमेटिक। तो दोनों की ब्रेकिंग क्या हो गई, आसान हो गई। दोनों की ब्रेकिंग क्या हो गई, आसान हो गई। इसका मतलब पहले वाले में ब्रेक होना क्या है, आसान है। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरह से कहूं, बॉन्ड कहां आसानी से टूटेगा, ऊपर वाले में। दूसरी बात हमसे क्या कहेगा, ऐसे करके घुमा करके तोड़ना कहां पर आसान है, पहले वाले में। क्योंकि टूटने के बाद जो स्टेबल होगा, जो शांत हो जाएगा, वही हमारे लिए सक्सेसफुल माना जाएगा, वही हमारे लिए सक्सेसफुल माना जाएगा। इट इज क्लियर? ऐसे करके भी आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हमसे ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत सारी बातें बन सकती हैं। अब यहां मान लीजिए यहां पर NO2 ग्रुप है, और सपोज करिए मेरे पास में यहां पर NO2 ग्रुप है, सपोज करिए ये मेरे पास NO2 ग्रुप है, यहां पर NO2 अपनी तरफ विड्रॉ करता है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस। यहां NO2 अपनी तरफ को ब्रेक करता है, यहां माइनस यहां प्लस। तो ये प्लस यहां आते ही एरोमेटिक हो गया, और यहां माइनस 2 2 2 2 6 पाई, ये 6 पाई होते ही एरोमेटिक हो गया। इसका मतलब ये दोनों एरोमेटिक हैं। तो यहां पर NO2 का लगना बॉन्ड को ब्रेक आसानी से कराता है, बॉन्ड को ब्रेक आसानी से कराता है। और बॉन्ड को जब ब्रेक आसानी से कराएगा तो हमारे पास में क्या होगा, दिस इज सक्सेसफुल। यहां बॉन्ड तोड़ना आसान है, जबकि यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव होगा, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू सेकंड। सिंपल हो गया हमारे पास में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, स्टेबिलिटी की बात करी हमने, बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करी। एक छोटी सी बात और ध्यान रखे रहेंगे हमारे पास में, मेसोमेरिक इफेक्ट का भी रोल यहां पर एक प्ले हुआ करता है। कि मेसोमेरिक इफेक्ट को जब हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा होता है, NH2, इस तरह से, फिर OH, मतलब फिर OCH3, ईथर से अच्छा हमारे पास OH होता है, OH से अच्छा हमारे पास NH2 होता है। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसको हम घुमा रहे हैं, अगर हम इसको रेजोनेट करा रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है। तो मेरे पास में अगर कहीं पर एग्जामिनेशन में इस तरह से आया, ये मेसोमेरिक के अंदर मैंने बता रखा है कि NH2 इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज करिए मेरे पास में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं ऐसे बात आपसे करता हूं, और मेरे पास में ये लिखा हुआ, ये मेसोमेरिक इफेक्ट से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसको एरोमेटिक में हम लगाने जा रहे हैं। ये इधर की ओर उतारेगा, ये इधर की ओर उतारेगा, ये भी उतारेगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा। लेकिन इन दोनों में अगर बात करें तो दिस इज मोर सक्सेसफुल। NH2 का प्लस M इफेक्ट ज्यादा होता है, और प्लस M इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल करेगा, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल करेगा। दिस इज रिमेंबरिंग, ये हमेशा याद रखे रहेंगे। देखिए यहां बराबर है, यहां तक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बट यहां NH2, यहां OH। NH2 इज सपोर्टिंग, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, पॉजिटिव को कम कर रहा है। नाउ कमिंग विद नेक्स्ट, हम नेक्स्ट की तरफ को आते हैं। हमारे पास में क्या है कि अगर मेरे पास में कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, सपोज करिए मेरे पास में ये लाइक दिस, ठीक है, और मेरे पास में यहां पर ये है, हमसे कहेगा बताइए क्या होने जा रहा है। तो डबल से नेक्स्ट से, डबल से नेक्स्ट से हमसे कहेगा कि बताइए कौन अच्छा बेस है। थोड़ी देर में इस तरह की बातें होंगी, कौन अच्छा स्टेबल है, सारी बात को हम कर रहे होंगे। तो मेरे पास में अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये 2 पाई है,
ये 2 पाई है, लेकिन इस जगह पर ये sp3 है, इस जगह पर सिंगल बॉन्डेड होने से sp3 है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। और यहाँ sp2 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 है, 2 2 2 2 6 है, यहां पर ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक इस लोन पेयर की वजह से है, इसलिए आपको ये लोन पेयर कभी भी नहीं मिलेगा। ये लोन पेयर आपको कभी भी नहीं मिलेगा, भूल जाइए इस लोन पेयर को, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा। यहां पर इसकी वजह से एरोमेटिक नहीं है, तो एज कंपेयर टू दिस ये मिल सकता है। अब इसी तरह का कंसेप्ट अब मैं एक जगह पर लगाने जा रहा हूं, हमसे कहेगा बेटर एरोमेटिक, हमसे कहेगा कि बताइए बेटर एरोमेटिक कौन है, मतलब इस तरह से ये लिखा हुआ है और मेरे पास में ये लिखा हुआ है कि एक ये लिखा हुआ है ऐसे। वैसे तो पोलर और नॉन पोलर वाली बात होती है, ये भी मैंने ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट में बता रखा है कि जो पोलर होते हैं और एक जो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर ज्यादा अच्छे एरोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह के दोनों ग्रुप ले लेते हैं तो कौन अच्छा है, तो हमारे पास में ये लोन पेयर 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6, ये भी रेजोनेंस करा रहा है, ये भी रेजोनेंस करा रहा है, मतलब ये भी मेसोमेरिक करा रहा है, ये भी मेसोमेरिक करा रहा है, तो इन दोनों में से अच्छा मेसोमेरिक फर्स्ट का, इसलिए ज्यादा अच्छा एरोमेटिसिटी रखेगा। मेसोमेरिक फर्स्ट वाले में ज्यादा अच्छा है, इसलिए ज्यादा अच्छा एरोमेटिसिटी रखेगा। किस वाले में? फर्स्ट वाले में। याद रखेंगे इस चीज को, फर्स्ट वाले में ज्यादा एरोमेटिसिटी रखेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे की ओर लगाते हैं। मान लीजिए मेरे पास में यहां पर ये सक्सेसफुल कर रहा है इस तरह से, मान लीजिए ऐसे लिखा, ये प्लस हो गया, देखिए देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्लस हो गया। अब हमसे कहता है कि बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हमारे पास में क्या है 2 2 2 6 पाई 2 2 2 6 पाई sp2 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 सब कुछ sp2 है। तो अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट बनेगा दूसरा। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि यहां पर बताइए कौन अच्छा सा एरोमेटिसिटी करेगा। तो अभी बताया था NH लोन पेयर देगा तुरंत, फटाफट ये तुरंत देगा, बहुत तेजी से इसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा होगा। तो इन दोनों में से बेटर कौन है? फर्स्ट वन इज द बेटर। पहले वाला हमारे पास में ज्यादा अच्छा एरोमेटिसिटी रखेगा, पहले वाला हमारे पास में ज्यादा पॉजिटिव को कम करेगा, इसलिए पहले वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेसोमेरिक और एरोमेटिसिटी को हम दोनों को एक जगह पर मिला रहे हैं, यहाँ प्योर कंसेप्ट नहीं चल रहा है, दोनों को मिला करके बात चल रही है। तो हमारे पास में स्टेबिलिटी की बात हो गई, बॉन्ड ब्रेकिंग की बात हो गई, बेसिक रिएक्शन की, एसिडिक नेचर की मैंने बात कर दी। अब मैं बेसिक नेचर, अभी इसके अलावा और भी चीजें हैं हमारे पास में। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टिंग भी हम इसमें बताएंगे, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हमारे पास में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की भी बात इसके अंदर चल रही होगी, रिएक्शन से रिलेटेड एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब एरोमेटिसिटी पे भी बताया जाता है, ये सारी चीजें। तो अब बात आपसे कर लेते हैं थोड़ी सी बेसिक नेचर की। तो अभी मैंने बताया था बेसिक हमारे पास में वो हुआ करता है जो लुईस के अकॉर्डिंग काम करता है, और लुईस ये कहता है कि लोन पेयर की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है और मेरे पास में एक जगह पर ये लिखा हुआ है, यहां पर हमारे पास में क्या डबल से नेक्स्ट है, रेजोनेंस करेगा, मींस या मेसोमेरिक करेगा और यहां गायब चला जाएगा। जबकि ये सिंगल बॉन्ड इसकी डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छा बेस कौन है? फर्स्ट वन है। फर्स्ट वन हमारे पास में बहुत अच्छा बेस है एज कंपेयर टू सेकंड से ज्यादा अच्छा बेस फर्स्ट वाला हमारे पास है, याद रखेंगे।